आप सबों को नूतन वर्ष मंगलमय हो। हार्दिक शुभकामनाएं नए वर्ष की। प्रभु ने जैसे आपको बीते हुए वर्ष में संभाला, आगे के वर्ष में भी उससे ज़्यादा सामर्थ्य के साथ संभालने के लिए आपसे वाचा बांध रहा है। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, धन्यवाद बीते हुए वर्ष के निकलने के लिए। विनती और प्रार्थना है नए वर्ष में प्रवेश करने के लिए हम अपने जीवन को, अपने परिवार को, कलीसियाओं को, शुभचिंतकों को, प्रार्थना करने वाले योद्धाओं को और हमारे देश के अनुकूल वातावरण को, संविधान के लिए और हर प्रकार की सुरक्षा और स्वतंत्रता के लिए आपको धन्यवाद। विनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। मैं आपके साथ नए वर्ष के शुभकामनाएं देते हुए परमेश्वर के वचन में से कुछ बात को शेयर करना चाहता हूँ। कुलूसियों की पत्री, उसका 3रा अध्याय और उसकी पहली आयत से 4थी आयत तक परमेश्वर के वचन में यहाँ लिखा है। पौलुस ने कुलूसियों की मंडली को सबसे पहला पत्र लिखा था और इस पत्र में उन्होंने अपने संबोधन में ये कहा कि अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गिक वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गिक वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। जहाँ तक प्रभु आपको आशीष दे। मेरे वचन के पढ़े और सुने जाने पर प्रभु को अनुग्रह और आशीष मिले। मेरे हृदय के बोल और मेरे हृदय के विचार प्रभु की वेदी पर अर्पित हो सके। आमीन। परमेश्वर के इस वचन के साथ पौलुस ने इस बात के लिए लिखा, न्यू ईयर एंड ओल्ड चैलेंजेस फॉर ए न्यू ईयर। ओल्ड चैलेंजेस फॉर ए न्यू ईयर। पुरानी चुनौतियां इस नए वर्ष में प्रवेश करने के साथ, क्रिसमस सेलिब्रेशन से पहले, नए साल की तैयारियों से पहले हम अपने घरों की सफाई करते हैं। और जब हम इन घरों की सफाई कर रहे थे तो कमरे में बिखरे हुए सामान को सुसज्जित कर रहे थे और उन सामानों को जो वेस्ट है या बेकार है और उन सामानों को जो रखा हुआ था देख रहे थे। उसमें से बहुत सा सामान ऐसा था जो व्यर्थ नहीं था, जो उपयोगी था, लेकिन उसकी उपयोगिता क्योंकि उपयोग में नहीं लाया जा रहा था, इसलिए उसकी उपयोगिता के संबंध में हम विचार नहीं कर पा रहे थे। इसी प्रकार से प्यारे मित्रों, पौलुस प्रेरित ने जिस बात को प्रकट किया है कि सम थिंग्स मस्ट बी रिटेन्ड इन अवर ओन लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, और वो इसलिए है कि हम मोल लिए जा करके प्रभु यीशु मसीह के द्वारा नए सिरे से जन्माए गए हैं। परमेश्वर के वचन में जिस बात को पौलुस ने लिखा है कि जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गिक वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। स्वर्गिक वस्तुओं की खोज में, नॉट इन दिस वर्ल्डली थिंग्स। ये सांसारिक बातें नहीं, मटेरियलिस्टिक थिंग नहीं, लेकिन उन बातों के प्रति खोज में जिस बातों के लिए लिखा है, वी शुड बी अवेयर फॉर अवर फाउंडेशन ऑफ अवर स्पिरिचुअल लाइफ। हमारे आधारभूत शिक्षाओं में ये नए वर्ष का समय है, आने वाला समय जब हम पुराना वर्ष छोड़कर नए वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, तो कुछ रेजोल्यूशंस हैं, कुछ निर्णय हैं जो आपको और मुझको करना आवश्यक है। क्योंकि इन दिनों में, पिछले वर्ष में, कोरोना वायरस की महामारी में बहुत सी निराशा, बहुत सी मृत्यु और बहुत सी दुर्घटनाओं के विषय में हमने सुना और देखा और पढ़ा है। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र क्रूस की ओर देखते हैं, उस पवित्र क्रूस से बहती हुई पवित्र लहू की धार की बात को जब हम सहज करके मनन करते हैं, जहाँ लिखा है कि उसके पवित्र लहू के बहाए जाने से हम चंगे किए गए, उसके पवित्र शरीर पर कोड़े खाने के द्वारा से हम चंगे किए गए। आपके और मेरे जीवन में ये अनमोल भेंट थी प्यारे मित्रों जो मिली है, और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वी शुड बी गिव प्रॉपर अटेंशन एंड फोकस इन अवर स्पिरिचुअल लाइफ, कि पुरानी बातें जो बीत गई
नई बातें जो हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से दी गई हैं, उसमें नए बनने के द्वारा से वो चाहता है कि आपके और मेरे जीवन में एक नयापन दिखाई दे, क्योंकि जो हम जीवित हैं तो ये परमेश्वर के पुत्र के द्वारा से, अनुग्रह के द्वारा से जीवित हैं। और जब हम नए वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं तो परमेश्वर के इस वचन के साथ, परमेश्वर की आत्मा के साथ, परमेश्वर की आनंद और उत्साह के साथ और परमेश्वर के द्वारा से दी हुए वरदानों का उपयोग करने के साथ। क्योंकि अगर हमारे वरदान उपयोगिता में नहीं है, अगर हम उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, हम उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, कोई वाद्य यंत्र बजाता है, कोई गीत गाता है, कोई उपदेश देता है, कोई दान देता है, कोई शिक्षा देता है, कोई चिकित्सा के क्षेत्र में काम करता है, प्रभु शिव मसीह की बहुआयामी सेवाओं का जो वरदान आपको और मुझको मिला है, इस वर्ष में अवश्य है कि हम उस वरदानों का उपयोग करें। और परमेश्वर चाहता है कि इन वरदानों के उपयोग में हम विशेष रीति से कुछ अहम भूमिका अदा करें। पुरानी बातें बीत गई, देखो नया आकाश और नई पृथ्वी। इन दिनों में जल्द ही वैक्सीनेशन का इजाद हो जाएगा। ज्योतिष शास्त्री भविष्यवक्ता कह रहे हैं कि 1-2 महीने में सब बातें नियंत्रण में हो जाएंगी। सब बातें नियंत्रण में तो हो जाएंगी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने आज से 2100 साल पहले शैतान को और शैतान के कामों को और मृत्यु को नियंत्रण में किया था, प्यारे मित्रों। इसलिए उसने हमें एक जीवित आशा दी, और जब जीवित आशा उसने दी है, कुलूसियों की पत्री जो 3रा अध्याय मैंने पढ़ा था, 5वीं आयत से 7वीं आयत तक देखेंगे कि पुराना जीवन और नया जीवन। ये पुराना वर्ष 2020 कठिनाइयों से बीता। कोई लोग कहता बहुत अच्छा बीता, कोई कहता बहुत बुरा बीता, कोई कहता इतना भयानक इतिहास हमने नहीं देखे, कोई ये कहता है, कोई वो कहता है। लेकिन जिनके घरों में मृत्यु ने प्रवेश किया, जिनके घरों में कोरोना का वायरस का प्रभाव पड़ा, जो संक्रमित हुए, जो क्वारंटाइन हुए, जो आइसोलेटेड हुए, जो कंटोनमेंट एरिया में चले गए, जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें नहीं भर पा रहे हैं, ना सुख में और दुख में अपने परिवार के साथ खड़े नहीं हो पा रहे हैं, उनके लिए परमेश्वर का एक नया वचन। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के समान है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। नाउ दिस थिंग्स आर वेरी मच कैटेगराइज्ड इन द बाइबल। परमेश्वर के वचन में इन बातों का बहुत स्पष्ट उल्लेख किया गया है। जब मनुष्य इन बातों में बना रहता है, वी शुड क्लीन अवर होली लाइफ। हम अपने पवित्र जीवन को पवित्र करने का प्रयास करें। ये पवित्र करने का काम कैसे? ये जो दी गई बातें हैं, इनके द्वारा से। गॉडली वर्च्यू 12 पद से लेकर के 17वें पद तक देखेंगे। इसलिए परमेश्वर के चुने हुए के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। दिस विल बी द मेन रेजोल्यूशन इन अवर ओन लाइफ। यह हमारे अगले वर्ष का ये निर्णय होना चाहिए कि हमारे जीवन में करुणा दिखाई दे, हमारे जीवन में भलाई दिखाई दे, हमारे जीवन में परमेश्वर की दीनता दिखाई दे, हमारे जीवन में नम्रता दिखाई दे, हमारे जीवन में सहनशीलता दिखाई दे। ये गॉडली वर्च्यूज हैं जो हमारे जीवन में दिखाई दे। कुलूसियों की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसकी 18वीं आयत से 21वीं आयत में फिर पौलुस ने लिखा कि नए जीवन के पारिवारिक नियम, हेडिंग दी गई है। नाउ दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द अवर फैमिली लाइफ। परमेश्वर के वचन में, हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहो। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। होलीनेस इन अवर डोमेस्टिक लाइफ, पवित्रता हमारे पारिवारिक जीवन में। पति और पत्नी का उल्हाना से भरा हुआ जीवन नहीं होना चाहिए। अब शब्दों का उपयोग ना करने का निर्णय लें, नम्रता और दीनता और सहनशीलता को अपने जीवन में लागू कर लें और तब जाकर के जीवन में आगे बढ़े। 22वें पद से 24वें पद में लिखा है, एन अफेक्टिव प्रेयरफुल लाइफ। हमारे जीवन में एक प्रभावशाली प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। 22वें पद से लिखा है, हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो।
मनुष्यों को प्रसन्न करने के समान दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सिधाई और परमेश्वर के भय में। अगले साल का रेजोल्यूशन, मन की सिधाई और परमेश्वर के भय में। रिजेक्टेड बाय मैन, नॉट रिजेक्टेड बाय गॉड। अगर आप मनुष्यों के द्वारा से तिरस्कृत किए जा रहे हैं, उस ओर ध्यान मत दीजिए। एप्रिसिएशन बाय गॉड। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना जिन्होंने स्त्री से जन्म लिया, इस दुनिया के लोगों में जितनों ने स्त्रियों से जन्म लिया, उनमें सबसे महान यूहन्ना है। वो परमेश्वर का दूत होकर के आया था, आइसोलेटेड जीवन जीता था, चमड़े का पटुका बांधता था, ताक मधु खाता था, लेकिन परमेश्वर के पुत्र के बारे में बताता, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। देखो परमेश्वर का मेमना। होलीनेस इन अवर सोशल लाइफ, हमारे जीवन में जो सामाजिक जीवन है उसमें हमारे जीवन में पवित्रता रहना चाहिए। पांचवी बात है एन इफेक्टिव प्रेयरफुल लाइफ, और उसके लिए लिखा 4 अध्याय का दूसरा पद निकाल करके देखिएगा, कुलूसियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका दूसरा पद। प्रार्थना में लगे रहो, धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। प्रेयरफुल लाइफ, एन अफेक्टिव प्रेयरफुल लाइफ। प्रातः काल उठते बैठते सोते जागते, रात को जब नींद खुल जाए, प्रभु को धन्यवाद देते हुए कि प्रभु बीता हुआ साल कठिन तो बीता, लेकिन अगला साल आशीषों से भरा हुआ, आश्चर्य कर्मों से भरा हुआ, आनंद से भरा हुआ, नए आत्मा, नई जोश, नई विजन के साथ। और पांचवी बात है, छठवीं बात है जिसको बता रहा हूँ, ए फ्रूटफुल विटनेस। हमारे जीवन से एक फलदायक गवाही का निकलना आवश्यक है। 4 अध्याय का 3 आयत से 6वीं आयत में यहाँ लिखा है, कुलूसियों में स्पष्ट रीति से बताया गया है कि और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सके जिसके द्वारा मैं कैद हूँ, और उसे ऐसा प्रकट करूं जैसा मुझे करना उचित है। अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानों से व्यवहार करो। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। हमारा वचन नम्र और दीनता से भरा हुआ हो, उचित और सलोना हो, सामने वाले के सामने इम्प्रेसिव हो। परमेश्वर का पुत्र बड़े प्रेम और आदर के साथ इस संसार में आया। जब एक गाल पर थप्पड़ मारा, दूसरा भी फेर दिया। उसने गाली के समान उत्तर नहीं दिया। उसने संसार की बातों का संसारिक रूप में उत्तर नहीं दिया। ना दिस विल बी द रेजोल्यूशन ऑफ द नेक्स्ट ईयर। यह नया साल हमारे लिए प्रार्थना का, धन्यवाद देने का, सहभागिता और गवाही देने का हो। ए फ्रूटफुल विटनेस इन अवर ओन लाइफ। हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा हो, इसी बात की हम प्रार्थना और कामना करते रहें। मेरी शुभकामनाएं प्यारे मित्रों। परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए, पहली बात, वी शुड क्लीन अवर होली लाइफ, वी शुड लीड अवर गॉडली वर्च्यू। थर्ड थिंग, होलीनेस इन अवर डोमेस्टिक लाइफ, हमारे पारिवारिक जीवन में पवित्रता। होलीनेस इन अवर सोशल लाइफ, हमारे सामाजिक जीवन में हमारी पवित्रता। एंड अफेक्टिव प्रेयर लाइफ, एक प्रार्थना से भरा हुआ जीवन। और अंतिम बात, ए फ्रूटफुल विटनेस इन अवर ओन क्रिश्चियन लाइफ। परमेश्वर के इन वचनों के साथ, नए रेजोल्यूशन के साथ हम मिल करके परमेश्वर को धन्यवाद दें कि प्रभु आपकी और मेरी प्रार्थना को सुनकर इस नए वर्ष में वो आश्चर्य कर्म करे जो आज तक नहीं होते आए, क्योंकि प्रभु ने आपको और मुझको चुन लिया है। प्रभु अपने वचन पर बहुतायत से आशीष दे। आमीन। प्रभु आप सबों को नए वर्ष की आशीषें प्रदान करें, आपके परिवार में खुशहाली लाए, आपके जीवन में नयापन लाए, और इन आदर्शों के साथ मसीह की सेवा में आप आगे बढ़ते चले जाएं। हार्दिक शुभकामनाओं के साथ। आमीन।